सीईओ मैरी को बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा था क्योंकि वह बहुत अमीर थी। उसे लगता था कि लोग उससे नहीं बल्कि उसके पैसों से प्यार करते हैं। इसलिए एक दिन वह भिखारिन का भेष बनाकर सड़कों पर निकल पड़ी। तभी उसे कोई ऐसा अच्छा इंसान मिल सके जो उसके पैसे नहीं बल्कि उसे पसंद करे। उसी दौरान डिलीवरी बॉय जॉन वहाँ से गुजरा। उसने मैरी की दयनीय हालत देखी और उसे $10 दे दिए। मैरी तुरंत उससे प्रभावित हो गई और सोचने लगी कि शायद यही उसका सच्चा प्यार है। मैरी ने जॉन का हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा कि क्या वह उसे थोड़ा और पैसा दे सकता है। उसने कहा कि उसके पास घर जाने तक के पैसे नहीं हैं। जॉन ने पूछा कि उसे कितने पैसे चाहिए। मैरी ने कहा कि उसे $100 चाहिए। ये सुनकर जॉन परेशान हो गया। वह पूरे दिन खाना डिलीवर करके लगभग $100 ही कमा पाता था, लेकिन मैरी की हालत देखकर उसका दिल पिघल गया और उसने अपने पास बचे आखिरी $100 भी उसे दे दिए। मैरी ने पैसे लेते हुए कहा कि वह यह एहसान यूं ही नहीं लेगी। उसने जॉन से कहा कि अगर उसे कभी किसी मदद की जरूरत पड़े तो वह उसके पास आ सकता है। जॉन ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। तभी उसकी माँ का फोन आ गया। जॉन ने पहले अपनी माँ से झूठ बोल रखा था कि शहर में उसकी एक सीईओ गर्लफ्रेंड है। अब उसकी माँ चाहती थी कि वह अपनी होने वाली बहू को घर लेकर आए। साथ ही उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सारा भी वहाँ आने वाली थी। उसकी माँ ने साफ कह दिया था कि अगर वह अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं लाया तो उसे सारा से शादी करनी पड़ेगी। फोन कटते ही जॉन घबरा गया। उसके पास कोई गर्लफ्रेंड तो दूर, कोई ऐसी लड़की भी नहीं थी जिसे वह साथ ले जा सके। तभी उसे मैरी की बात याद आई कि वह उसकी मदद करेगी। जॉन के दिमाग में एक योजना आई। उसने मैरी से कहा कि क्या वह उसकी नकली गर्लफ्रेंड बनकर उसके घर चल सकती है और उसकी माँ को धोखा देने में मदद कर सकती है। मैरी पहले से ही जॉन को पसंद करने लगी थी, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कह दिया। अपना किरदार अच्छी तरह निभाने के लिए मैरी ने जॉन से उसे मॉल ले चलने को कहा ताकि वह नए कपड़े खरीद सके। आखिर वह अभी भी फटे पुराने भिखारिन वाले कपड़ों में थी और ऐसे जाने पर तुरंत पकड़ी जाती। मॉल में जब मैरी नए कपड़े पहनकर ट्रायल रूम से बाहर निकली तो जॉन उसे देखकर पूरी तरह हैरान रह गया। उसकी प्राकृतिक खूबसूरती और शाही अंदाज अचानक सबके सामने आ गया। अब वह किसी भिखारिन जैसी नहीं बल्कि एक असली सीईओ की तरह दिखाई दे रही थी।